ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें। पार्ट 7। जीव प्राणियों से भी गुण ग्रहण करने तथा अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा देते। बाबा मोर और ढेल के संबंध को पवित्र बताते और यह भी बताया करते कि श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख है वह वास्तव में पवित्रता का सूचक है। मोर ही वास्तव में राष्ट्र पक्षी बनाए जाने के योग्य है, क्योंकि वह सतयुगी पवित्रता का प्रतीक है। अतः बाबा कहते, बच्चे आप भी मोर मुकुटधारी बनने के लिए इस जन्म में योगी और निर्विकारी बनो, तो फिर सतयुग में आपको ताऊसी तख्त मिलेगा। आज तक भी लोगों में यह रिवाज है कि वे पुस्तकों में मोर पंख रखते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि इसके फलस्वरूप विद्या अध्ययन में सफलता मिलती है। वे धर्म ग्रंथों पर अथवा महात्माओं पर भी मोर पंखों का बना हुआ चवर या पंखा झुलाते हैं। इसका कारण भी यही है कि मोर पवित्रता का संकेतक है और यह ठीक मंतव्य है कि पवित्रता धारण करने से ही मनुष्य को विद्या की प्राप्ति में सफलता होती है और वह महात्मा भी बनता है। भ्रमरी और कीड़े का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, जैसे भ्रमरी कीड़े को अपनी बिंबी में ले जाकर उसे बंद कर देती है और भू भू करके उसे अपने समान बना देती है, वैसे ही आप बच्चे जिन्होंने कि ईश्वरीय ज्ञान लिया है का भी यही कर्तव्य है कि आप कीड़ों की तरह विकारी मनुष्यों को ज्ञान सुना सुनाकर अपने समान बना दे। भ्रमरी और ब्राह्मणी लगभग एक ही जाति है, अर्थात शब्द मिलते जुलते ही है। आप भी ईश्वरीय ज्ञान की गुंजार से शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का उच्च कर्तव्य करो। यह गुण आप भ्रमरी से सीखो। पतंगों की उपमा देकर बाबा समझाते कि पतंगों में से भी कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, अर्थात जल मरते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि क्षमा पर चक्कर लगाकर लौट जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी होती है जो कि जागती ज्योति अथवा चेतन क्षमा अर्थात परमात्मा पर फिदा हो जाती है। तन मन धन से न्योछावर हो जाती है और अन्य बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु वे आकर और रुक कर लौट जाते हैं। अब आप वत्स सच्चे परवानों से यह गुण लो कि शिव बाबा पर कुर्बान हो जाओ।
बाबा सर्प में यह गुण बताते कि वह अपनी पुरानी खाल सहज ही उतार फेंक देता है। इसी प्रकार जो योगाभ्यास द्वारा शरीर भान को छोड़ना सीख जाता है, उसके फलस्वरूप सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था में उसमें यह योग्यता होती है कि वह पुराने शरीर को कष्ट के बिना छोड़ सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से तो सर्प में भी एक ऐसा गुण है जो कि आज के मनुष्यों में नहीं है। उस योग्यता को धारण करने के लिए मनुष्यों को योगाभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते कि शंकराचार्य और दूसरे सन्यासी जो कि उसके अनुयायी है, स्त्री को सर्पिणी मानते हैं। उनका मंतव्य है कि नारी नरक का द्वार है, वह माया का रूप अथवा नागिन है। बाबा समझाते कि वास्तव में ऐसा मानना गलत है, क्योंकि इस संसार में यदि स्त्री नागिन है तो पुरुष भी तो नाग है। दोनों ही एक दूसरे को काम रूपी विष पिलाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को डसते हैं। अतः बाबा कहते कि आप लोगों को काम रूपी विष से छुड़ा देना चाहिए और विशेष तौर पर माताओं को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके स्वर्ग का द्वार बनने का कर्तव्य करें और स्त्री पुरुष दोनों ही घर में रहते हुए काम विकार पर विजय प्राप्त करें। गधी का मिसाल देते हुए बाबा कहते कि खोदरे के पुट अर्थात गधी का बच्चा, उसका लाख श्रृंगार करो फिर भी वह मिट्टी में लोटपोट हो जाता है और सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है। वह खोदरा अर्थात गधा ही रहता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आप ज्ञान रूपी आभूषणों से कितना भी सजाइए, परंतु वे फिर जाकर विकारों रूपी धूल से लथपथ हो जाते हैं। बाबा कहते कि आप बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कछुए से गुण सीखने के विषय में बाबा कहते कि बच्चे जैसे कछुआ कार्य कर लेने के बाद कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही आप बच्चों को भी चाहिए कि आवश्यक कार्य व्यवहार कर लेने के बाद कर्मेंद्रियों को समेट ले और देह से न्यारे होकर शिव बाबा की स्मृति में स्थित हो जाए। मधुमक्खी सभी फूलों से रस को ले लेती है, यह गुण तो उसमें है ही। उनमें दूसरी विशेषता यह होती है कि सभी मधुमक्खियाँ अपनी रानी के पीछे जाती है। जब रानी एक छत्ते को छोड़कर जाती है तो वे भी सभी छोड़ जाती है। रानी के पीछे ही सदा वे सभी जाती है। इसका दृष्टांत देते हुए बाबा कहते
कि कल्प के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं इसी प्रकार ही शिव बाबा के पीछे पीछे परमधाम रूपी छत्ते की ओर चली जाएंगी। हंस में जो मोती चुगने की विशेषता है उसका हवाला देते हुए बाबा हमेशा कहते कि आप वत्स परम हंस और हंसनिया हो, क्योंकि आप ज्ञान रूपी मोती चुगते हो और आप में विवेक भी है। आपको बगुलों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंस और बगुले का कोई मेल नहीं है। माया की तुलना बाबा अजगर या ग्राह से किया करते और ज्ञानवान वत्सों की तुलना हाथी से अथवा गज से। बाबा कहते, बच्चे सदा सावधान होकर चलना, कहीं ऐसा न हो कि माया रूपी ग्राह आपको पकड़ ले। शिव बाबा को याद करते रहोगे तो माया रूपी ग्राह से छूट जाओगे, वरना माया ऐसा अजगर है कि यह मनुष्य को सारा ही निगल जाता है, अर्थात उसका सारा ज्ञान चट कर देती है। ऊंट पक्षी, शतुरमुर्ग, शाहमृग के बारे में बाबा बताया करते कि इस पक्षी की गर्दन आदि ऊंट की तरह होती है और शरीर पक्षी जैसा, परंतु यह काफी बड़े कद का होता है। इस पक्षी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऊंट पक्षी से किसी ने कहा, उड़ो, तो उस पक्षी ने जवाब दिया कि मैं तो ऊंट हूँ, मैं उड़ कैसे सकता हूँ। फिर उससे कहा गया कि अच्छा, अगर आप ऊंट हैं और उड़ नहीं सकते तो चलो और यह सामान लाद कर ले चलो। तब वह बोला कि मैं सामान लाद कर चल कैसे सकता हूँ, मैं तो पक्षी हूँ। कहने का भाव यह है कि वह करना कुछ भी नहीं चाहता। यूं ही हर एक बात का कोई न कोई उत्तर दे देता है, यूं ही बहानाबाजी करता है। तो इस पक्षी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि जो ज्ञाननिष्ठ बच्चे होंगे वे कभी किसी कार्य को करने के समय बहाना नहीं बनाएंगे और ऊंट पक्षी की तरह इनकार नहीं करेंगे, परंतु जिनमें ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होगी या जिनमें आलस्य का विकार होगा, वे ऊंट पक्षी की तरह कोई न कोई जवाब देकर चल देंगे। बाबा कहते कि आप ऊंट पक्षी मत बनो। ऊंट का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि वह जहाँ पेशाब करता है वही उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। इतना बड़ा कद होते हुए भी उसमें यह समझ नहीं है। जिन लोगों का मन काम विकार से पैदा हुए शरीरों को देखकर फिसल जाता है और उन्हें धर्म से गिरा देता है, उनके बारे में बाबा कहते
कि ये तो ऊंट के समान मुद में फिसल जाता है, क्योंकि यह शरीर ऐसे ही तो पैदा हुआ है और उस पर इसका मन फिसल गया है। यह इतना गंदा है, इसे समझ नहीं है। चातक और मछली का बाबा यह गुण बताया करते कि चातक वर्षा के जल के लिए तड़पता है और मछली भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान का चातक होना चाहिए, अर्थात ज्ञान सागर शिव बाबा अब जो ज्ञान वर्षा कर रही है, उसके बिना उसे एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते कि तोते भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंठी वाले और बिना कंठी के। इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो ज्ञान सुनने के बाद दूसरों को ज्ञान सुनाते भी हैं, और दूसरे वे जो सुनते तो है परंतु सुना नहीं सकते। बाबा कहते, आप सभी को कंठी वाले तोते बनना चाहिए, अर्थात जो ज्ञान सुनते हो वह दूसरों को सुनाना भी चाहिए। बाबा कहते कि बंदर में पांचों विकार प्रधान होते हैं। उसमें मोह भी इतना होता है कि उसका बच्चा चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, बंदरिया उसे अपनी छाती से लटकाए रहती है। उनमें क्रोध और अहंकार भी बहुत होता है, इतना कि यदि हाथी गुजरे तो वह उनसे कमजोर होते हुए भी हाथियों पर गुर गुर करते हैं। उनमें काम भी बहुत होता है, तभी तो वे ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। लोभ उनमें इतना होता है कि आप यदि उनके आगे चने डाले तो वे खाकर पेट भर लेने के बाद भी लपक लपक कर इतनी जल्दी से और भी चने उठाने जाते हैं जैसे कि जन्म से लेकर आज तक इन्होंने कुछ खाया ही न हो। इस प्रकार बंदर या बंदरिया का उदाहरण देकर बाबा कहते कि आज सभी मनुष्य बंदर से भी तुच्छ है, क्योंकि उनमें पांचों विकार तो खूब भरे हुए हैं ही, इसके हुए है ही। इसके अतिरिक्त वे परमपिता परमात्मा के बारे में भी कुछ नहीं जानते। बाबा कहते कि अब शिव बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाने आए हैं। आज सभी मनुष्य बंदर अथवा लंगूर है। वे परस्पर लड़ते रहते हैं और विकारों में जकड़े हुए हैं। अब इन्हीं बंदरों को माया रूपी रावण से ज्ञान रूपी बाणों द्वारा लड़ना सिखाकर शिव बाबा लंका को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को बंदरपन छोड़कर बंदरिया जैसी मोह ममता त्याग कर राम अर्थात शिव की वानर सेना में भर्ती हो माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जब शिव मोहिनी पर कामातुर हो गया तो उसके बीज से बिच्छू टिंडन पैदा हुए।
बाबा कहा करते कि अज्ञानी पुरुष ने यह शिव बाबा पर मिथ्या लांछन लगाया है, क्योंकि वास्तव में यह शिव बाबा परमात्मा के बच्चों अर्थात मनुष्य आत्माओं पर घटता है। जब मनुष्य आत्माएं द्वापर युग में स्वरूप को भूलकर पतित हो जाती है तो वे काम के वशीभूत हो जाती है। तब से लेकर उनकी जो संतति अर्थात काम विकार से पैदा होती है वह बिच्छू और टिंडन की तरह होती है, अर्थात उसमें दूसरों को दुख देने का स्वभाव होता है। अतः आजकल के मनुष्यों का जो बिच्छू और टिंडन जैसे स्वभाव है उसका कारण काम विकार को ठहराते हुए बाबा कहते कि अब आप काम विकार को छोड़ो तो फिर सतयुग आ जाएगा और उसमें पवित्रता के बल से जो सृष्टि पैदा होगी वह बिच्छू टिंडन की तरह मलेच्छ नहीं होगी, बल्कि पवित्र और दैवी स्वभाव की होगी। बिच्छू के बारे में बाबा एक बात और भी बताया करते। बाबा कहते कि बिच्छू पहले डंक से देखता है कि यह जगह नरम है या सख्त। जगह को नरम पाकर ही वह डंक मारता है। इस प्रकार इतनी समझ तो बिच्छू में भी है कि कहाँ डंक मारना है और कहाँ नहीं काटना। इससे ज्ञानवान मनुष्य को यह गुण लेना चाहिए कि वे ईश्वरीय ज्ञान उसी को दे जो उसे कुछ सुनने का इच्छुक भी हो, अर्थात जिसके मन में सुनाने वाले के प्रति कुछ नरमी भी हो, वरना सुनाना व्यर्थ है। इस प्रकार इस विष वाले जीव से भी बाबा गुण लेने की शिक्षा देते। जिन मनुष्यों की सदा काम की दृष्टि वृत्ति बनी रहती है उनके बारे में कहते कि ये तो कामी कुत्ते हैं। जैसे कुत्ते के कई बच्चे पैदा होते हैं और उसमें वासना बहुत अधिक होती है, वैसा ही यह मनुष्य भी है। अतः बाबा कहते कि देखो आज मनुष्य कितना गिर गया है। अपने परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण वह गॉड से बदलकर डॉग बन गया है। बाबा कहते कि अब यह कुत्ते जैसा वासना पूर्ण स्वभाव छोड़ो और पवित्र बनो। इस प्रकार टिड्डी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि टिड्डियों के झुंड अर्थात टिड्डी दल सारे क्षेत्र को दूसरों की मेहनत की कमाई को चट कर जाता है। बाबा कहते कि यह भी एक अवगुण है। ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की सेवा करे, वह बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई न खाए। जो सन्यासी भी गृहस्थियों का भला किए बिना अथवा परिश्रम किए बिना उनकी मेहनत की कमाई खाते हैं, वे भी टिड्डी दल के समान है। बाबा कहते कि जैसे उल्लू को दिन में
कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि सूर्य भी दिखाई नहीं देता। या जैसे चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, वैसे ही आजकल के मनुष्य भी मानो उल्टे लटके हुए हैं और उन्हें ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा, जो कि अवतरित होकर कार्य कर रहे हैं, ज्ञान प्रकाश फैला रहे हैं, दिखाई नहीं देता। वे शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, कल्प की आयु करोड़ों वर्ष मान बैठे हैं और गीता का भगवान अजन्मा परमात्मा की बजाय 84 जन्मों के चक्र में आने वाले श्री कृष्ण को मान बैठे हैं और इस प्रकार उल्टे लटके हुए हैं, अर्थात उल्लू के समान अंधे बने हुए हैं। बाबा कहते कि अब मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान ले, ताकि उसे ज्ञान नेत्र मिले और वह उल्लू से बदलकर अल्लाह का बच्चा बन जाए। बाबा समझाते कि मनुष्य को ठठारी बिल्ली अर्थात जिद्दी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार बाबा हरेक से गुण लेने और उनमें जो अवगुण हमें बुरे लगते हैं, उन अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा से गुणवान बनाते। अच्छा, ओम शांति।